नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। कृपया दिल से सुनिएगा इसे। टोंक रोड की एक चर्चित दुकान पर जूस का ऑर्डर देकर मैं और मेरे कुछ दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी लगभग 75 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा एकदम हताश सा और चेहरे के झुर्रियों से साफ नजर आ रहा था कि उन्हें खूब सारी भूख लगी है। नेत्र भीतर धसे हुए थे किंतु सजल थे। उन्हें देखकर मन में न जाने क्या क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए हाथ जेब में डाला, लेकिन वापस खींचते उनसे पूछ लिया कि दादी जी आप जूस पियेंगी क्या। मेरे इस बात पर दादी कम अचंभित हुई बल्कि मेरे दोस्त अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन जूस तो 30 रुपये का था। इसलिए जूस पिलाने से मेरे गरीब होने और उस बुढ़िया दादी के मुझे ठक्कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत कम बढ़ गई। दादी ने संकोच करते हुए हामी तो भरी और अपने पास मांगकर जो जमा 6-7 रुपये थे उन्हें कांपते हुए अपने हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने उनसे ही पूछ लिया, ये सब किस लिए अम्मा? तो दादी बोली, इनको मिलाकर मेरे जूस के पैसे चुका देना बाबूजी। दोस्तों, भावुक तो मैं उन्हें देखकर पहले ही हो गया था। रही कुछ कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछल आई और भरभराए गले से मैंने दुकान वाले से एक जूस बढ़ाने के लिए बोला। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और वापस ही ज़मीन पर बैठ गई। दोस्तों, अब मुझे अपनी लाचारी पर और भी अधिक अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से बूढ़ी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डरता कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बुढ़िया के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ था मुझे बहुत ही काट रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जूस का गिलास हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना गिलास पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल तो घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत कम आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। ये सब देखकर अब सभी के हाथों में जूस के गिलास और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। सभी इस बात को देखकर काफ़ी खुश थे। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर जूस की मलाई और दिल में सैकड़ों दुआएं थीं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई घटनाएं होती है। कृपया उनका अमल करें, किसी भी ज़रूरत की सहायता ज़रूर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।